हेलो क्लास 10। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने चल रहा हूँ। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए कहा मैंने क्योंकि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी होते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी टेक्निक्स का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व तभी कर पाएंगे ना जब इसके कॉन्सेप्ट्स और कुछ फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार होंगे। और उसी के लिए मैंने इस वीडियो को यहाँ पर प्रिपेयर किया है, ठीक है। ये टोटल इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें लगभग मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर जब भी हम किसी चैप्टर्स को पढ़ने चलते हैं तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो चैप्टर हम पढ़ने चल रहे हैं उसमें हमें पढ़ना क्या है। जैसे अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जनरली सभी ये बातें बताते हैं और थोड़ा सा मैं भी उन बातों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो बेसिकली 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, और वो 3 वर्ड्स हैं ट्राई, गोन और मेट्रॉन, ठीक है। ट्राई, गोन और मेट्रॉन, इन तीनों से मिलकर बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड्स, वैसे ही मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़रमेंट। अब इसको क्लियर कट जब आप समझेंगे, ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, सेंस निकलेगा, वो निकलेगा 3 साइड्स का मेजरमेंट। अब 3 साइड्स किस में होती हैं, ठीक है, तो 3 साइड्स जिस शेप में होती हैं उस शेप को हम कहते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के साइड्स का मेजरमेंट हम जिस ब्रांच में करते हैं मैथ्स की, उस ब्रांच को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आइए इसको हम थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं, जिसके लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। डेफिनेशन में बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना? ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं, मतलब उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन सी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और कौन कौन सी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन देम। सेकंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। थर्ड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड फोर्थ टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन देम। बाकी के जो तीनों टॉपिक्स हैं उनको हम अलग अलग वीडियो में शूट करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट ट्रायंगल के बारे में समझा देना चाहता हूँ। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम स्पेसिफिक एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम ऑलवेज एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका वन एंगल 90 डिग्री होता है एंड अदर 2 एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, मतलब एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल की नेमिंग करते हैं और ये ट्रायंगल मान लिया गया कि है ये ट्रायंगल ABC, जिसमें B राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, तो A और C जो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे, जिसमें जो C की वैल्यू ली गई वो मान लिया गया थीटा, ठीक है। एंगल को थीटा से
डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सी की जो वैल्यू है वो थीटा है, ठीक है, ये एक एक्यूट एंगल है। तो इसमें मैं आपको क्या बताने चल रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। थीटा मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको इनके साइड्स के रेशियो को लेके चलना पड़ेगा। तो जब साइड्स के रेशियो को लेके चलोगे तो आपको भी बताया गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, मतलब 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। हमेशा आपको यही समझाया गया होगा कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइड्स बच रही हैं, पहली साइड है ए बी और दूसरी साइड है बी सी। अब इनमें से एक परपेंडिकुलर होगी और दूसरी बेस होगी। अब परपेंडिकुलर और बेस कब और किस कंडीशन में ली जाती हैं उसके लिए आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम एंगल सी की बात करें या एंगल थीटा की बात करें, तो एंगल थीटा के जो सामने वाली साइड है ए बी को हम परपेंडिकुलर लेंगे और बी सी को हम बेस ले लेंगे। बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह पर हम अगर एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा, मतलब एंगल ए के जो सामने वाली साइड होगी वो है बी सी। तभी इस कंडीशन में बी सी हमारा परपेंडिकुलर लिया जाएगा और ए बी बेस लिया जाएगा। हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स होता है, ये 90 डिग्री के सामने वाली ही साइड होती है और ये कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, बस आपको जो चेंजिंग करनी है वो परपेंडिकुलर और बेस में करना है, ठीक है। ऑलवेज ये चीज़ आपको रिमेंबर होना चाहिए कि जो भी हम थीटा ले रहे हैं या जो भी एंगल के रेस्पेक्ट में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके सामने वाली जो साइड होगी, मतलब उसके अपोजिट जो साइड होगी, उसी को हम परपेंडिकुलर मेंशन करेंगे या परपेंडिकुलर लेट करेंगे, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को जब क्लियर कर लिया हो आप तो हम आगे बढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम टी रेशियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम टी रेशियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझ में आ रहा है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो रेशियो से मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, डिवाइड। तो डिवाइड किसका होगा, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे साइड्स को, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लिया गया कि एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल है बी पर और सी को हमने माना थीटा, ठीक है। तो अब इनकी तीन साइड्स हैं, तो रेशियो में आप किन्हीं भी दो क्वांटिटी को डिवाइड करते हो, तो जब हम साइड्स का रेशियो लेके चलेंगे तो हम किन्हीं भी दो साइड को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जिसमें अगर थीटा ये है सी, ठीक है, तो इसके सामने वाली जो साइड ली जाएगी वो परपेंडिकुलर ली जाएगी। परपेंडिकुलर को हम शॉर्टकट में पी से लिख रहे हैं और बेस बी सी लिया जाएगा, तो बेस को हम सिंपली बी से डिनोट कर देते हैं और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है ए सी, इसको हम हाइपोटेनस लेंगे, ठीक है। तो अब इनमें से हम किन्हीं दो साइड्स का ही रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। तो जब दो साइड्स का रेशियो हम यहाँ पर लेंगे तो अलग अलग साइड की कंडीशंस में उनका रेशियो भी अलग अलग आएगा, ठीक है। अब इन्हीं साइड्स के रेशियो को, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 कंडीशन बन सकती हैं, या तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो लिया जाएगा, या तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो लिया जाएगा, या तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लिया जाएगा, और या इसका एक अपोजिट रेशियो बनेगा। तो इसके बेस पर टोटल आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं, ठीक है। जो होते हैं, एक होता है साइन, ठीक है, दूसरा होता है कोसाइन और तीसरा होता है टेंजेंट। उसके बाद आपको पढ़ना है कोटेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोसिकेंट। और जो 6 वाला है और लास्ट वाला रेशियो है उसको हम बोलते हैं सीकेंट। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहे जाते हैं। तो अगर ये रेशियो हैं तो ज़रूर ये किन्हीं दो साइड्स के रेशियो को ही शो करेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन अब साइन
किन दो साइड्स का रेशियो होता है या कोसाइन किन दो साइड्स का रेशियो होता है उसको हम बाद में बताएंगे। पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझ लीजिए, जो हमने लिखा है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट या सीकेंट, ये आपका एक कंप्लीट वर्ड है। लेकिन जब आप चैप्टर की स्टडी करोगे तो यहाँ पर सारे वर्ड आपको शॉर्टकट में मिलेंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे। तो साइन को हम जनरली SIN से डिनोट करेंगे, कोसाइन को हम COS कॉस पढ़ेंगे, और टेंजेंट को TAN टेन से डिनोट करेंगे, और कोटेंजेंट को सिंपली हम कॉट पढ़ेंगे, और कोसिकेंट को हम कॉसेक पढ़ेंगे, ठीक है, और सीकेंट को सेक पढ़ेंगे। ये 6 रेशियो आपको पढ़ने हैं, जिनमें से पहला रेशियो होता है साइन। तो आइए हम जानते हैं साइन किन दो साइड्स का रेशियो कहा जाता है। तो जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है आना, ठीक है। जो साइन होता है, ठीक है, जबकि हम ये रेशियो निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखा जाता है साइन ऑफ एंगल थीटा या जनरली साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर को P और हाइपोटेनस को H लिखते हैं, तो P और H का जो रेशियो होगा वो होगा साइन थीटा। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और हाइपोटेनस क्या दिया गया है, AC दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कॉसेक, ठीक है, सॉरी कॉस बताया था। तो कॉस जो होता है वो क्या होता है, कॉस हम किसके रेस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ एंगल थीटा। और कॉस जो होता है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो यहाँ पर बेस को B से डिनोट करते हैं और हाइपोटेनस को H के। तो यहाँ पर B क्या दिया गया है, BC दिया गया है, और हाइपोटेनस H क्या दिया गया है, AC दिया गया है। वैसे ही हम पढ़ेंगे टेन। तो टेन क्या होता है, टेन ऑफ एंगल थीटा या टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से डिनोट करते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको दिया गया है AB और बेस आपको दिया गया है BC, ठीक है। ऐसे ही 3 रेशियोज और होते हैं, जिनमें से पहला होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो एक्चुअली साइन का रेसिप्रोकल होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसका रेशियो P अपॉन H होता है, और कॉसेक का होता है H अपॉन P, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो आता है वो आता है सेक। जो सेक थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस होता है B अपॉन H, तो सेक हो जाएगा H अपॉन B। वैसे ही जो 6 आता है वो आता है कॉट थीटा, और कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट या रेसिप्रोकल होता है। तो अगर टेन P अपॉन B होता है तो कॉट जो होता है वो B अपॉन P हो जाता है, ठीक है। ये हो गए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनको याद करेंगे कैसे, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि हम इनको याद कैसे करेंगे, या किन किन साइड्स के रेशियो को हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक या कॉट कहेंगे, ठीक है। इस पर अक्सर कन्फ्यूज़न हो ही जाती है, कोई बात नहीं। इसके लिए मैं आपको एक जनरल सी ट्रिक आपको समझाने चल रहा हूँ, बस उसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि इसके बाद आपको इसको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए उसके लिए देखते हैं पेज नंबर 3। यहाँ पर एक ट्रिक लिखी गई है। ट्रिक का नाम हमने लिखा है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, ठीक है। ये पॉपुलर टेक्निक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिमेंबर करने की, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा साइन, कॉस और टेन, ठीक है। तो साइन का क्या होगा, यहाँ पर पंडित को मतलब P लिख लो, और हर का मतलब हो गया H। तो P और H का जो रेशियो होगा यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। P और H को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बद्री और हर को डिवाइड करेंगे, मतलब B और H को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। B अपॉन H क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और प्रसाद का P और भोले का B, इसको लिया गया तो P और B को डिवाइड करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वही तो टेन होता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा, बहुत धांसू ट्रिक है ये। ट्रिक क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद और
हर हर भोले। ठीक है, इसको शॉर्टकट में आप याद कर सकते हो कि पंडित का पी ले लो, बद्री का बी ले लो और प्रसाद का पी ले लो। फिर हर हर भोले का है तो हर का एच ले लो, दूसरे हर का भी एच ले लो और भोले का बी ले लो। ठीक है, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, जिसमें पहला वाला किसको बताएगा, साइन को, और दूसरा वाला कॉस को बताएगा, और तीसरा वाला टेन का रेशियो शो करेगा। ठीक है, और अगर आप नीचे से पढ़ते हो, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो साइन होता है पी अपॉन एच। तो जब आप नीचे से इसको पढ़ोगे एच अपॉन पी तो ये हो जाएगा कॉसेक का। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप नीचे से पढ़ोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक का, और इसका नेक्स्ट वाला जो है एच अपॉन बी, तो कॉस का अपोजिट मैंने बताया था आपको सेक होता है। तो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो नीचे से, ठीक है, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो हो जाएगा सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो बी अपॉन पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट। मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो इस ट्रिक के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, देखते हैं और अभी हमको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच कुछ रिलेशन भी होता है। तो रिलेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ होते हैं वो तो मेन होते हैं, बाकी के जो 3 होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं जनरली आपको बता देना चाहूँगा कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। तो अगर आप साइन थीटा लिख रहे हो तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये रेशियो या रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में। और अगर आप कॉस थीटा लिख रहे हो तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल करोगे तो आपको कॉस मिल जाएगा, मतलब 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो टेन थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा। या इनको आप अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब कॉस को साइन के फॉर्म में लिख सकते हो, या सेक को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो, या कॉट को टेन के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब साइन कॉस और टेन इनका आपस में भी कुछ रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि टेन थीटा, रिलेशन होता है टेन थीटा जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाता है टेन थीटा। और एक और रिलेशन होता है, ठीक है, साइन कॉस का, लेकिन किसके साथ होगा, वो कॉट के साथ होगा। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स रिलेशंस होते हैं जिनका यूज़ आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए करते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें मिलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ और भी एक हिंट आपको समझना होगा। हिंट ये है कि मान लीजिए इन्हीं रेशियोज़ का हमको स्क्वायर करना हो, तो स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए लिखा गया साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको कहीं पे मिल रहा है तो आप जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है, साइन इसको रीड कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसका मतलब होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो थीटा होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में हमने रेशियो निकाला है। ठीक है, थीटा क्या करता है, थीटा एंगल रिप्रेजेंट करता है कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में हमने रेशियोज को फाइंड किया है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। बाकी के जो अदर टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर भोले। ठीक है, इसी ट्रिक के साथ आज का ये टॉपिक मैं एंड करता हूँ और भी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में